जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो पर। आज हम जानेंगे पशुओं में कितने प्रकार की बीमारियां होती है। तो पशुओं में बीमारियां बहुत प्रकार की होती है और हर बीमारी का अलग कारण और प्रभाव होता है। इस पूरे विषय को वैज्ञानिक और आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। तो पशुओं में बीमारियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अब सभी बीमारी का नाम और उसका कुछ मुख्य कारण जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ नाम और मुख्य कारण और कुछ विस्तार से जानेंगे। बाकी एक एक करके हम हर बीमारी के ऊपर वीडियो और उसका उपचार, इलाज सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो पहला पशुओं में बीमारी का नाम जो मैं बताने जा रहा हूं, तो पहला उसका नाम है संक्रामक बीमारियां। जो इसका फैलने का मुख्य कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, परजीवी आदि सूक्ष्मजीव। असंक्रामक बीमारियां नंबर 2 पे, असंक्रामक बीमारियां पोषण की कमी, पशु को चोट उट लग जाना, विषाक्तता यानी विषैली पदार्थ, आनुवांशिक कारण, ये सबसे असंक्रामक बीमारियां फैलती है। परजीवी बीमारियां नंबर 3, परजीवी बीमारियां शरीर के अंदर या बाहर रहने वाले परजीवी, उससे ये बीमारी होती है, इसलिए इस बीमारी का नाम परजीवी बीमारियां है। चयापचयी बीमारियां शरीर में रासायनिक या हार्मोन असंतुलन के कारण यह बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? चयापचयी बीमारियां। अब नंबर 5, पर्यावरणीय बीमारियां, जो मौसम, गंदगी, अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी के कारण यह बीमारी फैलता है। तो दोस्तों, इन 5 बीमारियों के बारे में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इस बीमारियों के भी उप बीमारी इसमें आपको हम विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं एक बीमारी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, संक्रामक बीमारियां, जो जीवाणु, विषाणु या फफूंदी, परजीवी आदि सूक्ष्मजीवों से फैलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा संक्रमण क्या है, फिर संक्रमण को सबसे पहले कब पता लगाया गया था, इसका इतिहास, इसको किसने पता लगाया था, ये इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको विस्तार से जानना है तो वीडियो पर बने रहें। संक्रमण का मतलब है जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां बढ़कर बीमारी पैदा करते हैं, तो इसे ही संक्रमण कहते हैं। आसान भाषा में समझें, संक्रमण बराबर जब बाहरी कीटाणु शरीर में घुसकर नुकसान करना शुरू कर देते हैं, वही संक्रमण कहलाता है। यह कीटाणु आते हैं तो कुछ लक्षण दिखाते हैं आपको, जैसे बुखार, खांसी, घाव या कमजोरी पैदा करते हैं। मतलब हर संक्रमण तुरंत बीमारी नहीं बनता, कभी कभी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हें रोक देती है या मार देती है। प्रत्यक्ष संपर्क, जिसे डायरेक्ट कांटेक्ट कहा जाता है, बीमार और स्वस्थ पशु के बीच छूने या पास रहने से, उदाहरण खुरपका, मुंहपका रोग हो जाता है। हवा के माध्यम से, जैसे मतलब पशु खांसने, छींकने, निगलने, वह कीटाणु हवा में उनके खांसने छींकने से कीटाणु हवा में फैलकर दूसरे पशुओं में चले जाते हैं। भोजन और पानी से, मतलब एक भैंस को या एक गाय को जो टब में या बाल्टी में पानी पिलाए, वही पानी फिर दूसरे को पिला दिए, अगर वह पशु संक्रमित है तो एक दूसरे का संक्रमण रोग बढ़ेगा। या उसका चारा नहीं खाया तो उसको निकाल के आप सोच रहे हैं कि वेस्टेज नहीं कर रहे, दूसरे पशु को खिला दिए, तो उससे भी रोग बढ़ता है। दूषित चारा या पानी पीने से संक्रमण रोग होता है। उदाहरण सल्मोनेला आंत रोग है। अब बात करते हैं, कीड़े और मक्खियों से भी फैलता है। जैसे आप देखे होंगे, एक मच्छर एक पशु को काट दिया, फिर वही मच्छर दूसरे पशु को जाके काट रहा है, खून चूस रहा है। या मक्खियां भी, तो मच्छर, मक्खी, किलनी या जू के काटने से, उदाहरण के लिए ब्लू टंग, टिक फीवर, ये सब बीमारी ये मक्खियों और कीड़ों से फैलते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क हो जाते हैं पशु में। या कभी कभी पशु जन्म से संक्रमित रहते हैं, गर्भ में या दूध पिलाते समय, मतलब मां से संक्रमित हो जाता है या ये किसी दूसरे पशु से संक्रमित हो जाता है। किन किन पशुओं में संक्रमण होता है? तो संक्रमण सभी प्रकार के पशुओं को प्रभावित करता है। बड़े पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, छोटे पशु, बकरी, भेड़, सुअर, मतलब गाय भैंस का बच्चा भी हो गया, पक्षी में मुर्गी, बतख, टर्की, पालतू पशु, कुत्ता, बिल्ली, छोटे बच्चे जैसे बछड़े, मेमने, पिल्ले और चूजे में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता
शरीर की सुरक्षा ताकत कम होती है, मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमजोर होता है। अब संक्रमण के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, संक्रमण के अलग अलग जीवाणु विषाणु पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य लक्षण कुछ होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तेज बुखार, पशु को कमजोरी हो जाना, उसको भूख न लगना, खांसी, छींक, नाक से पानी आना। किसको? पशु को, गाय या भैंस को। दस्त या कब्ज, गाय बार बार मतलब गोबर दे रहा है या उसको पतला पैखाना हो रहा है, मतलब पतला पतला गोबर आ रहा है। त्वचा पर घाव या फोड़े, बार बार मतलब पशु के शरीर पर घाव हो रहा है कहीं भी या फोड़े हो जा रहा है, तो ये सब संक्रमण के लक्षण है। कुछ अलग अलग हम आगे वीडियो में बताएंगे क्या हो रहा है तो कौन सा बीमारी फैलेगा। अभी हम विस्तार से यही सब बता रहे हैं, थोड़े बहुत लक्षण। दूध का उत्पादन घट जाता है पशु में। संक्रमण से बचाव, स्वच्छता मेन जरूरी है। पशुशाला साफ सुथरी रखें। गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, समय पर वैक्सीन पशु को लगवाएं। पृथककरण, बीमार पशु को अलग रखें जिसे आइसोलेशन कहा जाता है। पशु को क्वारंटीन करें। पशु को भी क्वारंटीन होता है, मतलब उसका दूसरे पशु से संपर्क तोड़ना पड़ता है, मतलब अलग उसको बांधना पड़ता है। संतुलित आहार, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। नियमित अगर बीमार हो गया है पशु तो उसको जांच नियमित करें। पशु चिकित्सक से समय समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है कराना उसको, या खुद आप अनुभवी हैं, खुद से भी जांच उसका हालत देख सकते हैं कि कैसी है। तो दोस्तों, संक्रमण कोई साधारण बात नहीं है। पशुओं में यह बहुत बड़ी बीमारी है। यह एक छोटा सा कीटाणु होता है, लेकिन पशु की सेहत और किसान की आजीविका दोनों पर बड़ा असर डालता है। अगर हम समय पर पहचान, रोकथाम, इलाज करें तो संक्रमण से पशु को बचाया जा सकता है। पशुओं में संक्रामक रोगों का इतिहास, यानी यह जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इंसानों ने कब और कैसे समझा कि पशुओं में बीमारी संक्रमण से फैलती है, और समय के साथ इस ज्ञान का कैसे विकास हुआ। बहुत मतलब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। बहुत पुराने समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोग मानते थे कि पशुओं की बीमारियां गंदी हवा, दूषित वायु, अलौकिक शक्तियों या देवी देवताओं के प्रकोप से होती है। मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता में पशुओं के बीमार होने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और आयुर्वेद में भी पशुओं की कुछ बीमारियां का वर्णन है, लेकिन वहां इन्हें सूक्ष्म जीवों से जोड़कर नहीं बताया गया था। मध्यकाल की बात करते हैं। इस समय भी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि बीमारियां एक दूसरे से दूसरे में फैल सकती है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। हालांकि किसानों और चरवाहों ने इसे अनुभव से देखा कि अगर एक गाय या भैंस बीमार होती है तो दूसरे भी बीमार हो जाते हैं, मतलब दूसरे गाय भैंस भी बीमार हो जाते हैं। यहीं से छूत की बीमारी की धारणा बनी। अब आधुनिक काल की शुरुआत में, जैसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार हुआ। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा, लेकिन अभी यह सिद्ध नहीं हुआ था कि ये जीवाणु ही रोग का कारण है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ा मोड़ आया। लुई पाश्चर, 19वीं शताब्दी में पाश्चर ने यह सिद्ध किया सूक्ष्म जीव ही बीमारियों के असली कारण है। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स, गलघोटू पर रिसर्च की। उन्होंने पहला सफल पशु वैक्सीन मतलब टीका बनाया। रॉबर्ट कॉक, उन्होंने जीवाणुओं और विशेष बीमारियों के बीच संबंध साबित किया। कोख के नियम कहते हैं, या कॉक भी बोल सकते हैं, रॉबर्ट कॉक। उनके नियम बताते हैं, किसके? कॉक के नियम बताते हैं, मतलब उनके नियम के जरिए बताया कि किस तरह किसी रोग का कारण पहचान सकते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स और तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस पर गहन अध्ययन किया। भारत में पशु रोगों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद में मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ब्रिटिश शासन काल में शुरू हुआ। 1860 के बाद भारत में पशु रोग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरीज। 1889 में पुणे में पहला वैक्सीन इंस्टीट्यूट बना, जहां गलघोटू
और खुरपका, मुंहपका जैसे पशु बीमारियों पर शोध शुरू हुआ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में कई पशु रोगों के लिए टीके विकसित हुए। रेबीज, लंपी स्किन डिजीज, खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाए गए। हालांकि अभी भी एलएसडी पे फुल रिसर्च नहीं हुआ है, क्योंकि उसका सही अभी पक्का इलाज लंपी स्किन डिजीज पे नहीं हो सकता है। बस थोड़ा देर के लिए काम चलाया जा रहा है। आज आधुनिक तकनीक जैसे डीएनए टेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रोगों की पहचान और रोकथाम की जा रही है। दोस्तों, पशुओं में संक्रामक रोग का इतिहास हमें यह सिखाता है कि ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। प्राचीन समय में जहां लोग बीमारियों को अलौकिक शक्तियां से जोड़ते थे, वहीं आज विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती है। ऐसी ज्ञान के आधार पर आज हम टीकाकरण, स्वच्छता और रोग नियंत्रण के तरीके अपना पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो पूरी जानकारी के लिए फुल वीडियो देखें। धन्यवाद। अगले वीडियो में जानेंगे संक्रमण के भाग, बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और हर रोगों का उपचार और दवा साथ में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी अगला वीडियो डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।